कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब एक साधारण कार्य, जैसे कि कुछ शब्द लिखना, पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो आत्मसम्मान की खोज में निकल पड़ा और जिसने केवल एक शब्द स्वमान लिखकर ऐसा चमत्कार देखा जो न केवल उसका भाग्य बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल गया। आइए जानते हैं उस रहस्यपूर्ण यात्रा की रोमांचकारी दास्तान, जिसमें नाटकीय मोड़, गहरी मानवीय भावनाएं और एक अलौकिक शक्ति का अद्भुत चमत्कार छिपा है। राजस्थान के एक छोटे से गांव धवलपुर में वीर नाम का एक युवक रहता था। निर्धन लेकिन स्वाभिमानी वीर बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसके साथ खेल खेलती रही। खेतों में काम करता, दूसरों के पशु चराता, गांव के छोटे मोटे काम करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी पूरी तरह नहीं मिला। गांव के मुखिया रघुवंशी साहब और उनके बेटे मनमोहन के अत्याचार से वह त्रस्त रहता। जहां गांव के बाकी लड़के पढ़ने शहर चले जाते, वहीं वीर को हमेशा सुनना पड़ता, तेरी औकात ही क्या है। यह शब्द उसे भीतर तक तोड़ देते। एक दिन वीर जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक साधु मिले। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और तेज मुखमंडल। उन्होंने वीर को देखते ही कहा, तू वो है जो केवल एक शब्द से अपने भाग्य की रेखा बदल सकता है, परंतु उस शब्द को लिखते समय तेरा मन सच्चा और पवित्र होना चाहिए। वीर हक्का पक्का रह गया। उसने पूछा, वो शब्द क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, स्वमान। वीर ने अगले दिन अपने पुराने कॉपी के एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, स्वमान। जैसे ही उसने लिखा, हवा का झोंका चला और कमरे की दीवार से पुरानी तस्वीर गिर गई। तस्वीर के पीछे एक छेद था जिसमें एक पीतल की डिबिया रखी थी। उस डिबिया में थी एक अत्यंत प्राचीन ताबीज, जिस पर संस्कृत में खुदा था, जो अपने स्वमान को पहचानता है, सृष्टि उसकी रक्षा करती है। वीर ने वह ताबीज पहन ली और उसके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। सबसे पहले गांव का एक व्यापारी उससे काम मांगने आया। एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। वीर अब नौकरी करने नहीं गया। वह अब अपना छोटा कारोबार करने लगा, परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर। कुछ ही महीनों में वीर की ईमानदारी और मेहनत से उसका काम फलने फूलने लगा। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। गांव के लोग कहने लगे, अरे वीर, अब तो तेरे पास शहर वाले भी आते हैं। मुखिया रघुवंशी और उनका बेटा मनमोहन यह देखकर चिढ़ने लगे। उन्होंने वीर को नीचा दिखाने के लिए कई चालें चली। चोरी का झूठा इल्जाम, आगजनी की साजिश, लेकिन हर बार वीर का सच और उसके स्वमान की शक्ति उन चालों को विफल कर देती। एक रात वीर को एक सपना आया। वही साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तू जिस ताबीज को धारण किए है वह कोई साधारण वस्तु नहीं, यह उस शिष्य की देन है जिन्होंने प्राचीन काल में आत्मबल और स्वाभिमान की शिक्षा दी थी। पर यह ताबीज केवल उसी के लिए काम करता है जो स्वमान से कभी समझौता न करे। वीर ने प्रण लिया कि चाहे कोई भी संकट आए, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी का हक नहीं मारेगा और हमेशा अपने आत्मबल पर विश्वास रखेगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नहरें सूख गईं, पशु मरने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। वीर ने अपने खेत में बने कुएं से पानी निकालकर बांटना शुरू किया। मनमोहन ने इसका भी विरोध किया, लेकिन गांव के लोगों ने पहली बार वीर का साथ दिया। लोग कहने लगे, अब रघुवंशी का नहीं, वीर का राज चलेगा। मुखिया ने पंचायत बुलाई और वीर को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन जब एक वृद्ध ने खड़े होकर कहा, हमने जीवन में पहली बार किसी को निस्वार्थ सेवा करते देखा है, हमें ऐसा नेता चाहिए, तो पूरा गांव वीर के समर्थन में खड़ा हो गया। अगले चुनाव में वीर को भारी बहुमत से गांव का नया मुखिया चुना गया। वह बदलाव की लहर लेकर आया। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और ईमानदारी की हवा बहने लगी। वह हर बैठक की शुरुआत एक शब्द से करता, स्वमान, और सब बच्चे, बूढ़े, युवा उस शब्द के अर्थ को समझने लगे। वीर की ख्याति अब शहर तक पहुंच चुकी थी। राज्य सरकार ने उसे स्वाभिमान रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। समारोह में मंच पर जब वीर पहुंचा तो उसने जेब से वही पुराना पन्ना निकाला जिस पर लिखा था, स्वमान। उसने कहा, जिस दिन मैंने यह शब्द लिखा उसी दिन मैंने खुद से वादा किया था कि अब मैं झुकूंगा नहीं, दूसरों को भी न झुकने दूंगा। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। मनमोहन अब अधेड़ हो चुका था। वह वर्षों की ईर्ष्या और घृणा में जलता रहा, लेकिन अब वीर के कार्यों से वह भी प्रभावित था।
एक दिन वह चुपचाप वीर के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो। वीर ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, तूने मुझे जितना तोड़ा उससे ज्यादा मुझे अपने स्वमान को समझने में मदद मिली। बरसों बाद वही साधु एक दिन गांव में आए। अब वृद्ध हो चले वीर ने उन्हें प्रणाम किया। साधु बोले, तेरे कारण अब यह ताबीज अगली पीढ़ी के योग्य हो गई है। अब इसे अगली आत्मा को देना जो स्वमान से जीवन जीना चाहता है। वीर ने अपनी पोती प्रभा की ओर देखा जो निडर होकर लड़कियों के स्कूल में भाषण दे रही थी। हम लड़कियां भी अपने स्वमान से जी सकती हैं। साधु मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। उपसंहार। स्वमान लिखने का अद्भुत चमत्कार केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें बताती है कि जब हम आत्मसम्मान और सच्चाई की राह पर चलते हैं तो पूरी सृष्टि हमारे लिए रास्ते बनाती है। वीर की तरह हर व्यक्ति के भीतर एक ताकत छिपी होती है, बस उसे जगाने के लिए एक शब्द काफी है, स्वमान।